दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज 7 फरवरी है और आप देख सकते हैं कि दोस्तों इस समय नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। आज 7 फरवरी है और आप देख सकते हैं कि देश के एक बड़े इलाके पर इस समय कोई भी मौसमी सिस्टम नहीं है जो मौसम को प्रभावित करे। पर लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक WD है, कमज़ोर WD जो जम्मू कश्मीर के ऊपर है और इसका प्रभाव आपको सिर्फ पहाड़ी राज्यों पर ही देखने को मिलेगा। ज़्यादा भारी बर्फबारी इन भागों पर नहीं होगी, बल्कि सिर्फ हल्की सी मध्यम बर्फबारी ही इन भागों पर दर्ज की जाएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आज 7 फरवरी को जम्मू कश्मीर में 1-2 स्थानों पर तेज़ बर्फबारी हो जाए। बाकी आप देख सकते हैं कि देश के जो भी अन्य हिस्से हैं उन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा और कोई भी इन भागों पर ऐसा सिस्टम नहीं है जो यहाँ पर मौसम को बदले और बारिश दे। फिलहाल आप सभी जानते हैं कि ये मार्च का महीना है और मार्च से लेकर मई के बीच जो भी बारिश होती है उसको प्री मानसून बारिश के तौर पर देखा जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो प्री मानसून की जो एक्टिविटी होंगी वे देश के राज्यों पर बढ़ जाएगी और प्री मानसून सीजन में धूल भरी आंधी काफ़ी चलती है। बारिश तो कम होती है पर लेकिन धूल भरी आंधी और कुछ जगहों पर ओले गिरने की जो संभावना होती है वो अधिक रहती है। फिलहाल हम आपको बता दें कि अभी अगले 3 से 4 दिन तक कोई भी मौसमी हलचल होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही, पर लेकिन 11 तारीख के आसपास जो WD आएगा उसके प्रभाव की वजह से मौसम बदलेगा। फिलहाल उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आइए जानते हैं विस्तार से कि देश के राज्यों पर कहां पर बारिश होने की संभावना है। देखिए कि 8 मार्च को जो उत्तर भारत पर जो WD था उसका प्रभाव यहां पर कम हो जाएगा क्योंकि वो आगे की तरफ मूव कर चुका है। पर लेकिन फिर भी चूँकि WD का कुछ प्रभाव रह जाता है तो उसके प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर पर हल्की बारिश या बर्फबारी कुछ हिस्सों पर आपको देखने को मिल सकती है। बाकी आप देखें कि देश के अन्य हिस्सों पर इस समय चाहे वो हमारे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन भागों पर देखें कि यहाँ पर इस समय कोई भी मौसमी सिस्टम नहीं है जो यहाँ पर हवाओं को इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमाए जिसकी वजह से यहाँ पर हवाएं ऊपर की तरफ उठे और बादल बने। इसलिए इन भागों पर किसी भी मौसमी सिस्टम का असर न होने की वजह से यहाँ पर दिन में धूप निकलेगी और उत्तर भारत के हिस्सों पर उत्तरी दिशा से ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। क्योंकि भारत से WD आगे की तरफ मूव कर जाता है तो यहाँ पर उत्तरी दिशा से ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती है और इन्हीं हवाओं के प्रभाव की वजह से उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों पर तापमान में इतनी कमी रिकॉर्ड की गई है। इन भागों पर जो टेम्परेचर है वो लगभग 5 डिग्री से लेकर 8 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। अमूमन मार्च के महीने में इतना कम तापमान इन भागों पर नहीं होता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक एंटी साइक्लोन है जो यहाँ पर बना हुआ है और इस एंटी साइक्लोन का इफेक्ट आपको कोई भी देश के किसी भी राज्य पर देखने को नहीं मिलने वाला। इसलिए दक्षिण भारत के हिस्सों पर भी जिनमें तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन भागों पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना 8 मार्च को हमें दिखाई दे रही है। पर लेकिन चूँकि जो WD है वो एज ए फुटिल्स आगे की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए कुछ उसका इफेक्ट अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर आपको हल्की बारिश या बर्फबारी के रूप में देखने को मिल सकता है। शेष दक्षिणी हिस्सों पर कोई हलचल नहीं होगी और वहां पर मौसम साफ रहेगा। 9 मार्च के मौसम को देखें तो WD आगे की तरफ मूव कर गया है और आप देखें कि 9 मार्च को देश के तमाम हिस्सों पर इस समय देखें कि कोई भी मॉइस्चर की मात्रा में दिखाई नहीं दे रही। इसलिए 9 मार्च को देश के लगभग सभी भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पर लेकिन पहाड़ी राज्यों पर हो सकता है कि यहाँ पर कुछ बादल बन जाए और हल्की बारिश हो जाए। बाकी अन्य हिस्सों पर कोई भी मौसमी हलचल नहीं होने वाली और उन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना हमें 9 मार्च को भी दिखाई दे रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक WD है जो इस समय अफगानिस्तान और उससे जो ईरान के हिस्से है यहाँ पर बना हुआ है और ये सिस्टम धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेगा और लगभग 11 या 12 मार्च के आसपास इस सिस्टम के उत्तर भारत की तरफ पहुँचने की संभावना है। और उस दौरान 11 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच 2 WD आएंगे जिसके प्रभाव की वजह से पहाड़ी राज्यों पर एक बार फिर से भारी बर्फबारी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। साथ ही साथ एक इस WD का साथ एक सर्कुलेशन देगा जो यहाँ पर डेवलप होगा और अभी जो संभावनाएं हैं वो यही लगता है कि ये सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ी के साथ अरब सागर से नमी को यहाँ पर खींचना शुरू करेगा और साथ ही जो एंटी साइक्लोन यहाँ पर बना हुआ है ये भी आगे बढ़ते हुए यहाँ इस जगह आ जाएगा
और जब ये एंटी साइक्लोन यहाँ उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर पहुँचेगा तो आप जानते हैं कि एंटी साइक्लोन में जो हवाएं घूमती है वो घड़ी की दिशा में घूमती है, इसलिए जब हवाएं इस तरीके से घूमेंगी तो ये हवाएं यहाँ से उत्तर भारत की तरफ इस सर्कुलेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगी। इसी वजह से यहाँ पर ये हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी और आप जानते हैं कि जब नमी वाली हवाएं ऊपर की तरफ जितनी ऊंचाई पर जाती है तो वहाँ पर तापमान कम रहता है और एक ऐसा बिंदु आ जाता है जहाँ पर तापमान माफ़ कीजिएगा जहाँ पर जो नमी होती है ये जमने लगती है और ये बादल के रूप में आपको दिखाई देती है। फिलहाल इस WD के बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे क्योंकि इसे आने में अभी समय है और अभी ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन थोड़ा चेंज हो जाए और मॉडल में बदलाव आ जाए। मौसम को देखें तो देखिए 11 मार्च को जो WD हमने आपको बताया था वो आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के ऊपर आ पहुँचेगा और इसके प्रभाव की वजह से एक सर्कुलेशन डेवलप हो गया है जो कि यहाँ पर बन चुका है। जब भी सर्कुलेशन और WD धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो इनका प्रभाव पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों पर भी आपको देखने को मिलता है। फिलहाल 11 मार्च को देखें कि जम्मू कश्मीर पर एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी शुरू हो जाएगी, पर लेकिन जो अन्य राज्य रहेंगे जिनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और साथ ही हमारे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, इन भागों पर देखें कि यहाँ पर कोई भी मॉइस्चर की मात्रा दिखाई नहीं दे रही और इन भागों पर इसलिए मौसम बिल्कुल साफ 11 मार्च को बना रहेगा। पर जब WD आगे की तरफ आएगा तो इन भागों पर धीरे धीरे मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। पर 11 मार्च को फिलहाल इन भागों पर दिन में तेज़ धूप निकलेगी जिसकी वजह से यहाँ पर हल्की गर्मी महसूस की जाएगी। पर रात में चूँकि ठंडी हवाएं चलेंगी उत्तर दिशा से तो इनके प्रभाव की वजह से यहाँ पर रात में आपको हल्की सर्दी महसूस की जाएगी। फिलहाल आप देखो कि एक एंटी साइक्लोन है जो हमने आपको बताया था वो आगे बढ़ते हुए यहाँ उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर आ पहुँचा है और इसका इफेक्ट अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा और 11 तारीख के बाद ये भी एंटी साइक्लोन नमी वाली हवाओं को मैदानी हिस्सों की तरफ पहुँचाना शुरू कर देगा। फिलहाल दक्षिण भारत के हिस्सों पर तमाम हिस्सों पर जिनमें तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन भागों पर कोई भी हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। लंबे समय के बाद आप देखें कि पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर भी यहाँ भी इस समय कोई भी मॉइस्चर की मात्रा दिखाई नहीं दे रही और हमारा अनुमान है ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, धूप निकलेगी, पर जो ऊंची पहाड़ियाँ रहेगी अरुणाचल प्रदेश की तो यहाँ पर कुछ बादल डेवलप हो सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ कहीं कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी दर्ज की जा सकती है। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।